चैप्टर शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ज्यादा बड़ा चैप्टर रह नहीं गया है, बहुत छोटा है, तो आज ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आज ही खत्म कर लेंगे इसके ऊपर। आइए चलो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ना होता कहाँ है वो सोचिए, और होता क्या है। अगर मैं आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो मेरे पास परफेक्ट एग्जाम्पल आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 आप लोगों ने क्लास 10th में? क्या है बताइए, नाम बताइए। बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने जो रेफरेंस दिया वो आपके क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें ना यार आपने थोड़ा सा भी जहां से भी पढ़ा हो, बुक से, अपने टीचर से, उसमें क्या था ना, एक डी की वैल्यू निकालनी होती थी, राइट। और डी का फॉर्मूला ये था b² - 4ac। यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ डॉट्स को मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। जहां डी की वैल्यू 0 के बराबर थी, जहां डी की वैल्यू 0 से बड़ी थी, इन दो जगह पे जहां डी की वैल्यू 0 के बराबर थी और जहां 0 से बड़ी थी, वहां ना ऐसा लिखा रहता था रियल रूट्स। क्लास 10th में ऐसा बुक में देखोगे तो ऐसे ही लिखा था रियल रूट्स। और जहां डी की वैल्यू नेगेटिव या यूं कह लीजिए 0 से छोटी होगी, तो वहां पर क्या होते थे, वहां लिखा होगा इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, इमेजिनरी वर्ड वहां शायद ना यूज करा हो, वहां पर ये लिखा हो नो रियल रूट्स। ठीक है, मैं आपको एक तो इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि जहां डी की वैल्यू 0 से छोटी है वहां क्या बोला जाता है, इमेजिनरी रूट्स। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आपको एक और चीज बताता हूँ। एक दिन मैं और भी रेफरेंस दे रहा था, अगर आप √25 सर्च करोगे कैलसी के ऊपर तो आपको आंसर 5 मिलेगा फॉर श्योर। बट मैंने एक और चीज बताई थी ना, अगर -25 करोगे कैलसी के अंदर तो हो सकता है 5 तो दे दे आपको कैलसी, बट ऊपर एक वर्ड दिखाई देगा जिसका नाम है ई, और ये ई रिप्रेजेंट कर रहा होगा एरर। मतलब रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो इसके वजह से ही हमें पता है क्या मिला है, इसके वजह से ही हमें इमेजिनरी नंबर या फिर यूं कह लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर बना है। जैसे कि अब मैं आपसे कह रहा हूँ √625 लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं हम इसको, सीधा 25, राइट। बट अगर मान लीजिए -625 है, तो पता है इसका क्या तोड़ निकाला गया, कि देखो इसको ऐसा लिखेंगे -625 और रूट के अंदर -1 को सेपरेट करेंगे, बिल्कुल अलग अलग करेंगे। 625 को तो आप क्या कह लेंगे, 25। और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रूट के अंदर जो क्या दिख रहा है आपको, -1, इसे नाम दिया गया ऐसे आई का, और जिस आई का नामकरण हुआ आयोटा। क्या बोला गया इसको, आयोटा, राइट। ज्यादा इसका यूज इस चैप्टर में हमें कहीं नहीं करना, बस कॉम्प्लेक्स नंबर यही कॉम्प्लेक्स नंबर तक लिमिटेड है, मतलब आगे किसी चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फ्यूचर में ऑब्वियसली जरूर पड़ेगी। ठीक है, अब इस आयोटा की वैल्यू आपको जो समझनी है वो क्या है, कि अगर रूट के अंदर -1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, इसी का दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट है, अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं तो यहाँ -1 दिखेगा और यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, आयोटा स्क्वायर। चलिए, अब मेरी दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा। आपको ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोली होगी लिखने के लिए, कि भैया एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाओ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म सुनिए किसी भी नंबर की, एग्जांपल देता हूँ। ये 25 है, मैं चाहूं तो इस 25 को 25 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + b आयोटा। और अगर ये भी लिखते हो आप a + आयोटा भी, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई कमी नहीं है। अगर सिर्फ 25 लिखा है सामने तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 25 + 0 आयोटा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर ही फंसता, कि जैसे मान लीजिए हमें एग्जामिनर दे दे 25 आयोटा और बोले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, 0 + 25 आयोटा। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सिंपल वे में बस ये कनेक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पता है, ये जो है ये कौन सा नंबर है, रियल। और ये वाला क्या है, पूरा का पूरा इमेजिनरी। ये ऊपर वाला क्या है, रियल, नीचे वाला क्या है, इमेजिनरी। यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड की फॉर्म भी है ना, ये भी यही शो करती है। ये वाली क्या है आपकी, रियल, और ये वाली है आपकी इमेजिनरी।
बेटा। तो आप किसी भी नंबर को, भले ही वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो 25 तो पूरा रियल नंबर था ना, आपने उसे रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में लिख लिया, जीरो आयोटा कर दिया। और अगर क्या था यहाँ पर आपका इमेजिनरी नंबर था, तो भी आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, रियल प्लस इमेजिनरी करके। डन है मेरी बात। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चन आपको इतने इजी नहीं मिलेंगे कि ऐसे सीधा दे दिया और आप लिख के दिखा दो। ये फर्स्ट में हो सकते थे क्वेश्चन, सेकंड थर्ड में हो सकते थे, अभी इनका कोई मतलब नहीं है इन क्वेश्चनों का। अभी जो मतलब है क्वेश्चनों का वो देखिए, आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, आयोटा की वैल्यू 5 और कहा होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस आयोटा भी। अब इसे कैसे लिखें आयोटा 5 को, तो आपको आयोटा की वैल्यू ना रिड्यूस करनी है। जो इसका एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, उसको क्या करना है रिड्यूस, और रिड्यूस करना है लीनियर में। पहली बात, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, कई बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते। इस पावर को, ये जो 5 है ना, लीनियर पे लाना है। लीनियर का मतलब इसकी पावर कितनी करनी है आपको, 1। लीनियर का मतलब 1 होता है, याद रखिएगा इस चीज को। आई की पावर 5 है। अगर आप लोग मुझे बोलो इस 5 को अगर परमिशन दोगे तो मैं 2 × 2 +1 लिखना चाहूंगा। पक्का लिख सकते हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप लोग फिर से परमिशन दो तो मैं इसको ऐसा और आयोटा की पावर 1 अलग लिख दूंगा। देखो बचपन में एक्सपोनेंट के चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो अभी मैंने जब ये लिखा है तो देखो आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा 4, और यहाँ पर आयोटा की पावर कितनी है 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो कोई मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा है। अब मुझे जल्दी से बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मैंने कहीं ऊपर -1 नहीं लिखी हुई है, जस्ट ऊपर लिखी होगी। तो -1 का स्क्वायर और आयोटा की पावर 1, आयोटा छोड़ दो, तो ये कितना होगा चलो मुझे बताना। ये सिर्फ कितना आ जाएगा आपका आयोटा। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है ना, तो 0 + 1 आयोटा या फिर 0 + आयोटा भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी 2-3 एग्जांपल और लूंगा, कुछ बढ़िया सा लेते हैं। 7 प्लस, मान लीजिए आयोटा की पावर आपको दे रखी है 11, तो आप इसको 7 को तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, आयोटा को देखो क्या लिखने की कोशिश करेंगे आप। मुझे एक बात बताओ, इससे इससे आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 5 + 1, क्या कहते हैं? एक काम करो, पहले ना मेरा लिखने का तरीका गलत हो गया क्योंकि कई बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इसको सही से लिखो, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम पूरा, 2 × 5 + 1। अब ऐसे, अब हरकतें करना वो वाली जो आप कह रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो अपने दिमाग में। 7, इसको एक तरफ लिख लो, यानी कि आयोटा का स्क्वायर की पावर 5 यहाँ लिख लो, और 1 के लिए क्या कर देना, ओहो प्लस का साइन क्यों आएगा, नहीं आएगा ना प्लस का साइन, वो तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या दिखाऊंगा मैं, आयोटा प्लस हो जाएगा, अपने आप 11 ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने क्या डिसाइड करी थी, -1 की पावर 5 है। -1 की पावर 5 है, आप यकीन माने वो होगा -1। -1 की पावर 5 होगी तो आंसर क्या होगा, -1 ही होगा ना भैया। अगर यहाँ पर पावर क्या रहती है ऑड में, तो साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आयोटा। ये रही आपकी स्टैंडर्ड। 7 माइनस आयोटा, सीधा आपने रिड्यूस करके यहाँ पर लिख दिया। चलो एक और करेंगे, फिर मैं आप लोगों को नोट करने का मौका दूंगा। बड़ा लिखें कुछ, आप लोगों से पहले कोशिश करूंगा कि आप लोग करें इसको, मतलब आप लोग कोशिश करिएगा। आयोटा की वैल्यू 19 है, लगाओ दिमाग। मैं ना, पता है आप इसके सॉल्यूशन देखोगे कि बहुत बहुत 2 × 8, फिर वो तो 16 ही हुआ ना। आप 2 से ही सोचिएगा जब आप सोच रहे हो ना, 2 × ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 2 × 9 + 1, तो इसे फिर ऐसे लिख लेंगे हम भी। और 1 के लिए पता क्या करेंगे, आयोटा को अलग से लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, -1 की पावर 9, और यहाँ आयोटा तो था ही, -1 की पावर 9 है, तो वो ऑब्वियसली माइनस ही रहेगी, ये लीजिए। डन। अभी आपको लग रहा है कि आ रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि अगले क्वेश्चन में नहीं लगेगा। आयोटा की वैल्यू -9 लगाइए। ये 3-4 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपकी 4.1 आराम से आधे क्वेश्चन निपट जाएंगे।
बताइए। 2 × -1, 2 × -4 आगे, तो ये तो 7 हो गया ना। अगर आप ये जो कह रहे हो 2 × -4 + 1, तो इसको करा तो ये तो -8 हो गया, +1 तो ये तो -7 हो गया। 2 इंटू, हाँ ये लिख सकते हैं एक तरीके से, अगर आप लोग कहो तो ये लिख सकते हैं कि भैया ये हटाकर यहाँ +1 से क्या लिख देंगे, -1। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये तो बताओ। क्योंकि देखो आप लोगों के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आप इसे ये लिखवाना चाहते हो आयोटा स्क्वायर की पावर -4, और ये माइनस आयोटा के लिए मैं क्या लिखूं, -1 के लिए आयोटा की पावर, चलो -1 लिख दी। ओके ओके, मैं पहले एक बार आपके टेक्निकल पॉइंट्स को थोड़ा सा सही करने के लिए, मतलब थोड़ा सा गलत वे में जाऊंगा। आयोटा का स्क्वायर लिखा, -4 लिखा, इसके लिए जो इसकी बात कर रहे हो आप, आयोटा की वैल्यू -1 हो गई। आयोटा स्क्वायर को तो आपने क्या कर दिया, -1, और ये क्या हो गया, -4, और ये फिर आयोटा की वैल्यू -1 है। आप अल्टीमेटली समझो कि आपने क्लास 7th 8th में एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा होगा, जब भी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, तो इसको चेंज कर लो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर लो, तो आप इसको पॉजिटिव करने के लिए पता है क्या लिखोगे, 1/-4। देखा है बचपन में कभी, सच बताना, बी जेन्युइन, पक्का। Thank you। और यहाँ पर अगर ये आयोटा है तो ये भी नीचे जाके क्या बनेगा, आयोटा। आप इतनी जो ये पंगे ले रहे हो, आप किसी को नए नीचे ले गए होते तो ज्यादा सही रहता, मेरा मानना है। मतलब यहीं पर मैं कहना चाहता था कि अगर मुझे बहुत अच्छा लगता आप यहीं पे कहते हो कि भैया इसको ऐसे लिख लो पहले, दिमाग भी कम लगता, राइट, और इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते। वैसे वो भी सही आएगा आंसर, ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि अरे गलत आएगा, कि गलत बिल्कुल नहीं आएगा, ये आंसर आया। अगेन आयोटा स्क्वायर की पावर 4, और आयोटा को ऐसे ही पड़े रहने दिया। मुझे जो लग रहा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4 आयोटा हो गया। अब टेक्निकली इसका आंसर हो रहा होगा 1/में आयोटा, और इसमें भी आंसर 1/में आयोटा ही आएगा। मैं दिखा देता हूँ, अगर आप किसी के मन में ये लग रहा हो कि इसका सोल्यूशन देखें, तो अच्छा ये देख लेते हैं। 1 की पावर 4 है, इस वाले पे बात कर रहा हूँ, -1 की पावर 4 है, 1 हो जाएगा ये, पावर इवन है, और नीचे क्या बचा हुआ है, आयोटा। आंसर दोनों में टेक्निकली सेम है, बस मैं थोड़ा सा छोटा रास्ता लेना चाहता था। अब इसको यहाँ नहीं छोड़ोगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b, तो आपको इसको रैशनलाइज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, क्या कहते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने पे आऊंगा तो 0 माइनस आयोटा, ये दोनों केस में आंसर होगा। क्वेश्चंस में ये अभी स्लाइड उतरवा रहा हूँ मैं आप लोगों से, पहले आइए जरा क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखें। ये एक्सरसाइज बहुत छोटी हो गई है बच्चों, पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। आइए, कुछ क्वेश्चन तो मैं यही निपटाने की कोशिश करूंगा कि यही खत्म कर लें हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन गिवन इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, a प्लस आयोटा b में। क्या कहते हो, कौन सा क्वेश्चन मेरा, फर्स्ट मेरा है जो सबसे इजी है, बाकी दोनों अभी आप करके दिखाओगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, 5 आयोटा, पावर भी है कुछ, 5 आयोटा माइनस का 3/5 आयोटा, पक्का, क्या कहते हो, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 लिख के दिखाना है वहां पर, एग्जामिनर को साइड में लिख के दिखाना कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, लिख के दिखाना। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 3, फिर तो स्टैंडर्ड फॉर्म आई नहीं, कोई बात नहीं, 3 + 0 आयोटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, सीधा ये लिखकर छोड़ दिया। अगला क्या है जरा मुझे बताना। मैं सेकंड करने पे बिलीव, सेकंड या थर्ड में से कोई एक अभी कर रहा हूँ, मैं बताऊँ, सेकंड या थर्ड में से कोई एक मेरा, बाकी एक अभी आप लोग ट्राई करेंगे। थर्ड, आई की पावर -39, पंगे नीचे लेंगे, जाके लेंगे, ठीक है, बेटर रहता है, थोड़ा ना सोचने में कम दिमाग लगता है। ओके, तो हमेशा मैं 2 में तोड़ता हूँ, पता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है ना, वैसे तो 4 की भी वही होती है जो आयोटा स्क्वायर की होती है, पर आप स्क्वायर में तोड़ना हमेशा,
ठीक है, आयोटा स्क्वायर इंटू कितना 19 प्लस 1, 19 को 2 से करेंगे 38, 38 में 1 प्लस करेंगे 39, तो कहीं हम अटकेंगे नहीं। आयोटा स्क्वायर की पावर 19 एक संग लिख लिया और आयोटा को आपने यहाँ साइड में लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं जेन्युइनली पूछूंगा, ये जो पावर इवन ऑड है इसका तो पता चल रहा है ना, जैसे ये 19 है तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, और पॉजिटिव होती तो भी पॉजिटिव रहती है। इवन नंबर में क्या होता है, हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है, हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और इसके बाद आपको पता ही है आयोटा ऊपर भी आयोटा नीचे भी, रेसिप्रोकल ओ रैशनलाइज करना जिसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में। आयोटा की वैल्यू तो आपको पता नहीं है और ना ही कभी यूज करनी होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, कट जाएगा। आंसर कितना आ गया, सिर्फ आयोटा, फिर इसे लिख देंगे हम 0 प्लस आयोटा, ये फाइनल आंसर है। बताइए। पर अभी आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट करे, स्लाइड तो मैं उतरवा ही दूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना चाहिए अभी मेरे सामने। मोस्टली क्वेश्चन होमवर्क में जाएंगे, इसमें आराम से हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 I9 और I19, 9 को भी 2 की टर्म्स में तोड़ो, 2 इंटू कुछ होगा, I19 को भी 2 इंटू कुछ होगा, प्लस करिए इसको भी। जीरो आ रहा है, देख लेते हैं। ये तो आयोटा हो रहा है, ये माइनस आयोटा, हाँ जीरो आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो है तो जीरो प्लस जीरो आयोटा, क्योंकि फाइनल आंसर में जीरो आ गया तो जीरो प्लस जीरो आयोटा। हाँ वो लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे बोला था ए प्लस आयोटा बी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 एक बार मैं बस हिंट दे सकता हूँ, करना कुछ नहीं है। देखिए इसको पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सेम फैमिली यानी कि जो आयोटा वाली है वो आयोटा से जुड़ जाएगी, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर वाले से जुड़ जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से जुड़ेगा। मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन आप पे होमवर्क डालता हूँ, मेरी नजर क्वेश्चन नंबर 8 पे है। क्वेश्चन ये आपको हो सकता है टफ लगे, आई माइनस आयोटा की पावर 4 है, किसी में बुद्धि बताने वाला है कि ये कैसे होगा। आयोटा सॉरी 1 माइनस आयोटा की पावर 4, पता है फॉर्मूला ए माइनस बी की पावर 4 का कोई फॉर्मूला होता है, पढ़ा नहीं है बचपन में? कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने बचपन में, कोई नहीं, कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है ज्यादा, ऐसे कर सकते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर, तो पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर, और फिर -2 1 आयोटा होगा, और स्क्वायर तो फिर से ऊपर एक रहेगा ही रहेगा, राइट। 1 स्क्वायर को तो ऑब्वियसली आप 1 लिखने वाले हैं, आयोटा स्क्वायर को क्या करने वाले हैं आप लोग बताइए जब, -1, और ये माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो मेरे ख्याल से 4 आयोटा स्क्वायर होगा, और मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है -4 प्लस 0 आयोटा, क्या कहते हैं।
क्योंकि -4 था तो लिखना पड़ेगा, राइट। इमेजिनरी नंबर को भी उसी फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b में, और रियल नंबर को भी उसी फॉर्म में लिखना है। डन। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों का दिमाग देख लूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 अभी करके देख लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब, और ये मैंने लिखवाया भी हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखवा रहा था मैं। लिखवाना तो खैर क्या ही चाहिए था, बट फिर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b²a। कमन इस आइडेंटिटी में डालो, इसका आंसर पीछे से मैच करो, खत्म करें इस एक्सरसाइज को। भाई तोड़ना पड़ेगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू कुछ नहीं होती। आप उसे क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर और बगल में फिर से आयोटा। आयोटा स्क्वायर फिर -1 ही होता है, तो माइनस आयोटा आएगी वैल्यू। गलत आ रहा है। सही, सही आंसर देखें। ये वाला करा है तुम लोगों ने, ये भी गलत आ रहा है। और तुम लोगों का, चलो 1/3 का क्यूब करा, 1/27। इसका क्यूब करा तो 27i³। ठीक है। और फिर करना है 3, अभी खोल लूंगा अगले स्टेप पे। 1/3 का करेंगे तो 1/9 का स्क्वायर, तो 1/9 तो स्क्वायर करके आएगा, सॉरी। 1/9, और फिर 3 आयोटा ऐसे ही पड़े रहने देंगे, फिर 3 फिर से आएगा, फिर 1/3 आएगा, और फिर 3 आयोटा करेंगे तो 3 का 9 आयोटा, 9 आयोटा स्क्वायर। ये पहला स्टेप था। चलिए, अब जरा देख लेते हैं कि क्या क्या कट सकता है। तो ये तो भैया नहीं कटने का। ये फॉर श्योर आपको -27 मिला होगा, ये -27 आयोटा मिला होगा, सॉरी, -27 आयोटा। यहाँ इसकी वैल्यू कट गई तो 3, फिर 3 से 3 कट गया, तो ये तो आया है आपका आयोटा। फिर अगेन 3 से 3 कट गया, और ये आ रहा होगा आपका -9। बोलो यहाँ तक सही है।
अब आपको कुछ नहीं करना था, इन दो चीजों को साथ में सॉल्व करते हैं आप लोग। तो ये आ रहा था आपका माइनस का 26 आयोटा, इस 1/27 और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा फॉर श्योर हमें सॉल्व करने के लिए। तो और तो कुछ है नहीं वे, 1/27 और 9, 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 243। एलसीएम लेंगे 1/27 और 9 का तो यही आएगा ना, माइनस करेंगे तो कितना आएगा जरा बताइएगा। माइनस का 242 डिवाइडेड बाय 27 और 26 आयोटा, यही आंसर आ रहा है। मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें तो नहीं फंसे होंगे, पर मैं जानता हूँ ना आप लोगों को, आप लोग इसी में फंस गए होंगे, है ना। तो सेवन्थ की क्लास लगा लीजिए कि होगी 7:30 बजे 6:30 बजे, मैसेज उसका भी डाल दूंगा तो आ जाइएगा, ठीक है, पढ़ा देंगे सर आपको। चलिए। सर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कहीं अटकेंगे नहीं, जितना मुझे लगता है। ये वाला अब मैं आपको कराना शुरू कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसमें दो तीन बातें आपसे करूंगा, वो सुनिएगा। एक एग्जाम्पल मेरा है, अगला आप लोग करेंगे यहीं के यहीं और कहानी खत्म इस एक्सरसाइज की। 4 - 3 आयोटा, यार आप लोगों ने नोटिंग भी नहीं करी ना, ये कर लिया नोटिंग है पूरा ऊपर का जो मैंने लिखवाया था, करना है वो भी। 4 - 3 आयोटा, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A+I/B, उसको ना रिप्रेजेंट करा जाता है Z से। अगर आपसे कोई बोल दे Z, व्हाट इज Z, Z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको आपने Z से शो करा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनवी क्या कह रहा है निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बोल रहा, पूरा नाम बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये ऐसी है, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको सबसे पहले निकालना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? हाँ तुम लोग कष्ट मत करो, मैं ढूंढ लूंगा। कॉन्जुगेट, मैंने केट लिख दिया है। कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर ऐसे बार लगाकर, और करना कुछ नहीं है, बहुत इजी, इससे इजी चीज तुमने जिंदगी में नहीं करी होगी। 4 को 4 रहने दो, बीच में माइनस का साइन है ना, उसको क्या कर देना है, प्लस का। मतलब बीच वाला जो साइन है वो चेंज करना है, मतलब बीच वाले का मतलब है जो इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, उस साइन को चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट निकालना। ये आता नहीं है, पहले आया करता था कभी, बट अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ती है। अब आपसे कोई बोले कि भैया कॉन्जुगेट तो निकाल दिया, पर हमने तो ये पूछा ही नहीं था, हमने आपसे पूछा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने क्या पूछा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसकी उसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, जेड इनवर्स टाइप। ऊपर लिखते हैं कॉन्जुगेट और नीचे लिखते हैं मॉड्यूलस। क्या लिखा जाता है नीचे, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं वो आपके मन में आ रहा होगा, तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। नीचे क्या निकालना है, मॉड्यूलस, ठीक है। पहले एक बात बताइए, कॉन्जुगेट क्या निकाला आपने, 4 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट बहुत इजी है, याद रखिएगा, A² + B² करना होता है। क्या करना होता है आपने, A² + B²। A² यानी कि 4 का स्क्वायर कितना रहेगा, 16, 3 का स्क्वायर कितना रहने वाला है, 9। मतलब यहाँ पर मॉड्यूलस का स्क्वायर करना है। देखो मैं एक चीज बताना भूल गया, मैंने मॉड्यूलस तो बताया नहीं। अगर कभी आपसे कोई बोल दे मॉड्यूलस निकालो, तो अंडर रूट के अंदर A² + B² करना है। व्हाट इज A, रियल नंबर, व्हाट इज B, इमेजिनरी नंबर। पर यहाँ पर कौन मॉड्यूलस का स्क्वायर है ना, तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो सीधा क्या करना है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, A² + B²। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4/25 3 आयोटा/25, दैट इज द आंसर, राइट। एक काम करिए, इसका जल्दी से अभी सेशन में ही एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यही करवाऊँ।
एग्जाम्पल है, हाँ ये 2 माइनस 3 आयोटा है, इसी का आप अभी निकाल के देख लीजिए। 2 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले कॉन्जुगेट निकालना है, बीच वाला साइन चेंज होगा, फिर उसका मॉड्यूलस और मॉड्यूलस का स्क्वायर। फॉर्मूला सिर्फ ये है। ओ क्या लिखा, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ऊपर आएगा z का और नीचे मॉड्यूलस का। कैन 2/13 और कुछ नहीं आयोटा, सही, 2/13 प्लस 3 आयोटा बाय 13। अब मेरी एक बात सुनिए, आपने जैसा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करा है वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, और ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है, आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो ऊपर लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की, ऊपर आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में है, पर नीचे नहीं लग सकती। नीचे क्या तो सीधा माइनस में दे रखा है, इस 3 आयोटा से इस 3 √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पर फोर श्योर कटेगा। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है, जो कि क्या होगी a स्क्वायर माइनस √5 i का स्क्वायर। और नीचे मैं आपसे बोलूं, नीचे आपको 2√2 आयोटा दिखना चाहिए, नहीं दिखा अभी तक। इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे। आयोटा आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ आयोटा से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 3 का स्क्वायर ऑब्वियसली 9, यहाँ पर √5 का कितना हो जाएगा 5, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 ना, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और नीचे कितना आ रखा है आपका 2√2 आयोटा, रैशनलाइज करना पड़ेगा मालिक इसको आप। कभी भी आयोटा ऊपर से गायब हो जाए, ऊपर सारे रियल नंबर है जैसे 1 2 3 7 ऐसे, और आयोटा नीचे दिख रहा है आपको, तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमेशा ये रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, राइट। इसके बाद का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज मेरी पूरी प्रॉपरली डन है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब खत्म है, मिसलेनियस बची हुई है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों से इजिली होगा, बिल्कुल इजिली होगा, नहीं होता मैं बैठा हूँ। मिसलेनियस का जो होगा वो तो हम अगली क्लास में कवर कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे, आप लोग हो जाए तो अच्छी बात है, मैं अगली क्लास में पूछूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में बहुत अटपटा लग रहा है, सुन लीजिए मेरी बात। उसमें क्या कह रहा है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन जैसे सेम करते हैं ना आप लोग, वैसे ही करेंगे, मतलब इसको इसके दोनों से, फिर I को इसके दोनों से, वैसे जैसे नॉर्मल करते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, Z1 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का साइन बना हुआ है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो बना हुआ है यहाँ पर, उसका आपको रियल नंबर लिखना है। मतलब आंसर कुछ ऐसा आएगा, मान लीजिए 40 प्लस 30 आयोटा, तो सानिया पता है आंसर कितना होगा सर, 40, क्योंकि उसका सिर्फ रियल आंसर पूछा है आपसे, इमेजिनरी ये देखो वर्ड। और इस वाले में क्या कह रहा है, Z1 को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, और उसका कौन सा नंबर बताना है आपको, इमेजिनरी। इमेजिनरी का वर्ड IN यूज करा हुआ है, रियल का RE यूज करा हुआ है। ये दो करके देखिएगा, अगर ये 2-3 क्वेश्चन करके देखिएगा, हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो अगली क्लास में मैं सारे ये डाउट खत्म कर ही दूंगा एक साथ, ठीक है।